ऑलवेज बिहाइंड यू स्किपर, किंग फॉर एवर। कुछ भी हो जाए बाबर आजम का साथ देंगे, कुछ भी हो जाए बाबर आजम के पीछे खड़े होंगे। अच्छी बात है, अपने खिलाड़ियों को बैक करना चाहिए, अपने खिलाड़ियों के पीछे खड़े होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्ल्ड कप पे वर्ल्ड कप हारे जाएं, आप टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज हारे जाएं, आप एशिया कप पे एशिया कप हारे जाएं और आपको बैक किया जाता रहे। देखें, बाबर आजम को 4-5 साल हो गए कैप्टेंसी करते हुए। दो एशिया कप में उन्होंने कैप्टेंसी की, 4 वर्ल्ड कप में उन्होंने कैप्टेंसी की, 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उन्होंने कैप्टेंसी की, 8 इवेंट हो गई है कुल मिला के, टोटल 8 इवेंट हो गए जिसमें रिजल्ट्स आपके सामने हैं। कुछ भी हमने अचीव नहीं किया, सिर्फ एक 2022 का T20 वर्ल्ड कप का हमने फाइनल खेला था, और वो भी कैसे खेला था, नेदरलैंड साउथ अफ्रीका से जीत गया था, तो हम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए थे। अब मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती, क्या ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं या सिर्फ बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर सिर्फ शख्सियत परस्ती का शिकार हैं। हमने भी उनको सपोर्ट किया। आपको अपने खिलाड़ियों को बैक करना चाहिए। देखें, मैं मिसाल देता हूँ आपको। आप किसी कंपनी में अगर काम करते हैं या आप जो जॉब करते हैं, आपकी सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होगी। पाकिस्तान की एवरेज के मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं। तो आप अगर 6-7 दिन भी कोई गलती करेंगे ना, वो बोलेंगे भाई अल्लाह हाफिज, दूसरी सीवी पड़ी है, हम बंदा हायर कर लेते हैं। एक बंदे को आपने 8 इवेंट्स दे दिए, सब कुछ कर दिया, हर तरह से बैक किया, हर तरह से उसको खिलाड़ी दिए, उसको आपने मुकम्मल तौर पे पावरफुल जो एक कैप्टन होता है वो बनाया, उसकी मर्जी के उसको खिलाड़ी दिया आपने, लेकिन उसके बावजूद अगर रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब वो अच्छे कैप्टन नहीं है, उनको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको सपोर्ट करते जाएं और वर्ल्ड कप हारे जाएं, सपोर्ट करते जाएं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारे जाएं, सपोर्ट करते जाएं और एशिया कप हारे जाएं। भाई ठीक है, बाबर आजम एज अ बैटर भी खेल सकते हैं टीम में, ज़रूरी नहीं है कि वो कैप्टन ही खेलें। और दूसरी बात, जो उन्होंने दूसरी मरतबा कैप्टनसी एक्सेप्ट की थी, वो ये गलत फैसला था। जब आपसे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे तो फिर क्यों आपने दोबारा से जो है वो कैप्टनसी एक्सेप्ट किया। और अब बहुत सारे लोग अभी भी बाबर आजम की कैप्टनसी को सपोर्ट करें, तो इसका मतलब हम सीधा सीधा ये लेंगे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी फिर आप लोग तैयार हो जाए, जो कि हमारा टाइटल है और हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे फिर उसको अपने होम ग्राउंड पे। देखिए, आपको अब 8 इवेंट से एक कप्तान को देना, बहुत लकी हैं, मैं कहता हूँ बहुत लकी हैं। किसी कैप्टन को पाकिस्तान में मुझे बता दीजिए कि किसी को आज तक 8 इवेंट्स मिले हों अब खुद को प्रूव करने के लिए, या इतने मैचेस मिले हों खुद को प्रूव करने के लिए और नहीं कर पाए। वो आपकी रैंकिंग कहाँ से कहाँ जा रही है, आप कौन कौन सी टीमों से मैचेस हार रहे हो, आयरलैंड से, अफगानिस्तान से, जिम्बाब्वे से, बांग्लादेश से, यूएसए से यार, जिनकी जो पहला अपना वर्ल्ड इवेंट खेल रहे हैं, जो पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उसकी टीम से आप जो है वो मैचेस हार रहे हो। तो मेरे ख्याल ये है, और ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये, बहुत कम लोग हैं जो अभी भी बाबर आजम को एज ए कैप्टन सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एज अ प्लेयर हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अभी भी एज अ कैप्टन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ऑलवेज बिहाइंड यू, किंग फॉर एवर, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट का साथ दीजिए, एक शख्सियत परस्ती का शिकार आप ना होइए। मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान को कैप्टन चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपना सेटअप चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए शुरुआत आपको कैप्टन से करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपके चीफ सेलेक्टर हैं, जो भी हैं टीम के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनसे आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, और कैप्टन भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में सबसे जो अच्छे सुइटेबल कैंडिडेट दो ही हैं, उसमें एक है मोहम्मद रिजवान और एक है शान मसूद। इन दोनों में से अगर आप किसी को कैप्टन बनाते हैं तो फिर आप उस सऊद शकील को उनका वाइस कैप्टन बना दें, नायब कप्तान बना दें, ताकि वो ग्रूम होता रहे। एक तो हमारे यहाँ ये चक्कर ही नहीं है ना, जो नायब कप्तान होता है वो अचानक टीम से ही बाहर हो जाता है। हालांकि नायब कप्तान दुनिया इसलिए बनाती है कि यार कोई कैप्टन ना हो तो इसको कैप्टन बना देंगे, या फ्यूचर में इसको कैप्टन हम लोग ग्रूम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक सीरीज में कोई नायब कप्तान होता है, दूसरी सीरीज में कोई होता है, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कैप्टन ग्रूम करने का। मेरा ख्याल है जो भी अभी आप कैप्टन बनाते हैं, चाहे वो शान हो चाहे वो रिजवान हो, अगर चेंज करते हैं तो या तो फिर आप अब्दुल्ला शफीक को नायब कप्तानी दें, या फिर आप सऊद शकील को नायब कप्तानी दें, जो कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। मेरा ख्याल यही है। और जो लोग आज तक यही बात कर रहे हैं कि हम सपोर्ट करते रहेंगे बाबर आजम को, तो भाई आप करते रहें,
आप पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर आप सिर्फ एक शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं यार टीम परफॉर्म नहीं कर रही तो कैप्टन क्या करे। भाई कैप्टन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लेइंग 11 खिलाना, ग्राउंड में टीम को लड़ाना, ये सब कुछ करना है किसकी जिम्मेदारी है? ये कैप्टन की जिम्मेदारी है। जिस तरह कल शाहिद अफरीदी ने कहा, एक कैप्टन ही होता है जो टीम को चलाता है, एक कैप्टन ही होता है जो टीम को लड़ाता है और जितवाता है। ये यही सरफराज अहमद थे ना, जो नौजवान खिलाड़ियों को लेके, इमाद वसीम को लेके, रोमान रईस को लेके, शादाब को, हसन को, जुनैद खान को, और ये नए खिलाड़ियों को लेके 11 सीरीज जीत गए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। मतलब बहुत कम अरसे में उन्होंने बड़ी अचीवमेंट हासिल की। तो मेरा ख्याल है कि आप अब पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको अभी से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, वरना फिर यही होगा कि हम जिस तरह इस वर्ल्ड कप में अपने सबसे आखिर में अपनी टीम अनाउंस की है, यही हम चैंपियंस ट्रॉफी में करेंगे और सबसे पहले हम बाहर हो जाएंगे, जैसे इस वर्ल्ड कप में हम न्यूजीलैंड के साथ सबसे पहले बाहर हुए हैं। तो अभी से प्लानिंग कीजिए मोहसिन नकवी साहब, अभी से आपके पास 1 साल है, रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लानिंग अगर अच्छी हो, एग्जीक्यूशन उसकी अगर अच्छी हो और नीयतें साफ़ हो, सबसे बड़ी बात नीयतें अगर साफ़ हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। सबसे पहला सवाल तो ये सिलेक्शन कमेटी से बनता है कि दोबारा कप्तान, जब आपने इतने इतना इतना चांसेस दिए उसको एज अ कैप्टन बिल्कुल कि वो इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन वो इम्प्रूव नहीं कर पाया और फिर आपने कप्तान बना दिया। में डिसीजन, क्योंकि लीडर होता है, उसकी डिसीजन बहुत मायने रखती हैं मैचेस को। हारे हुए मैचेस भी लीडर जितवा देते हैं डिसीजन, एंड देन फिर सारी टीम को एंगेज करते हैं, सीनियर प्लेयर्स के साथ मशवरे करते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मुझे बाबर की कप्तानी में नजर आई हैं, जो कि नहीं कर पाए, इम्प्रूव नहीं कर पाए इतने अरसे से पाकिस्तान टीम की कप्तानी को लेके। मेरे ख्याल में 4 5 6 इवेंट्स हो गए बड़े, जिसमें जी जी कोई बिल्कुल। ऐसा ट्रॉफी हमने नहीं जीती। मेरे ख्याल में दोबारा दोबारा जो कप्तानी ली, या दोबारा कप्तानी उसको जो ऑफर की सिलेक्शन कमेटी ने, वो गलत डिसीजन था बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी की तरफ से भी, और बाबर का भी गलत डिसीजन था दोबारा कप्तानी लेने की। सबसे पहला सवाल तो ये सिलेक्शन कमेटी से बनता है कि दोबारा कप्तान, जब आपने इतना इतना चांसेस दिए उसको एज अ कैप्टन बिल्कुल कि वो इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन वो इम्प्रूव नहीं कर पाया और फिर आपने कप्तान बना दिया। में डिसीजन, क्योंकि लीडर होता है, उसकी डिसीजन बहुत मायने रखती हैं मैचेस को। हारे हुए मैचेस भी लीडर जितवा देते हैं डिसीजन, एंड देन फिर सारी टीम को एंगेज करते हैं, सीनियर प्लेयर्स के साथ मशवरे करते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मुझे बाबर की कप्तानी में नजर आई हैं, जो कि नहीं कर पाए, इम्प्रूव नहीं कर पाए इतने अरसे से पाकिस्तान टीम की कप्तानी को लेके। मेरे ख्याल में 4 5 6 इवेंट्स हो गए बड़े, जिसमें जी जी कोई बिल्कुल। ऐसा ट्रॉफी हमने नहीं जीती। मेरे ख्याल में दोबारा दोबारा जो कप्तानी ली, या दोबारा कप्तानी उसको जो ऑफर की सिलेक्शन कमेटी ने, वो गलत डिसीजन था बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी की तरफ से भी, और बाबर का भी गलत डिसीजन था दोबारा कप्तानी लेने की।